बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो बेसिकली थंबनेल है वो आपने देख लिया होगा। वो है बेसिकली सिटीजनशिप से रिलेटेड। अगर आप माइग्रेशन और इस कंट्री की सिटीजनशिप से कोई इंटरेस्ट नहीं रखते तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। यू कैन डू समथिंग बेटर। सिटीजनशिप से रिलेटेड कहने का मतलब ये इसलिए है कि ये एक काइंड ऑफ लाइक encouragement, और ये उन लोगों के लिए अगर जो इस कंट्री में एज अ माइग्रेंट आना चाहते हैं या वो इस मुल्क में परमानेंटली रहना चाहते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन उनको हेल्प करेगी इस चीज़ के अंदर कि वो डिसाइड कर सकें टू डू दिस इन एनी वे और फॉर्म। सो मैंने जो बेसिकली मेरा सिटीजनशिप का जो ट्रैक है, आई गॉट माई सिटीजनशिप इन 29 ईयर्स ऑफ एज। लास्ट ईयर 2021 के अंदर फैब के अंदर जो था आई बिकेम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, क्योंकि मैं 7 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ। 2015 में मैं ऑस्ट्रेलिया आया। उसके बाद मैंने 2 साल का मेरा मास्टर्स का वीज़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर। वो कंप्लीट करके जो है 2 साल आपको टीआर मिलती है, विच इज़ टेम्परेरी रेजिडेंस। उसमें आप जो है पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं। जिस भी डोमेन या फील्ड की आप ईओआई डालना चाह रहे हैं, ईओआई इज़ लाइक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें आप पॉइंट्स कलेक्ट करके तो आप सबमिट करते हैं। देन यू गेट अ इन्विटेशन के जी इस पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है हम इन्वाइट करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट अगर तो आपने वो पॉइंट्स जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेट किए हुए हैं कैलकुलेटर के थ्रू, या जो भी आपके पॉइंट्स बनते हैं, तो फिर तो वो वैलिड है एज फार एज यू हैव द एविडेंस कि वो आप जो है वो सबमिट कर सकें या आप उन पॉइंट्स को जो है प्रूव कर सकें, तो कोई मसला नहीं है। देन यू जस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन, और जो भी इनकी आजकल की टाइमलाइंस जा रही हैं 9 से 12 महीने तक जो है आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी आपकी आ जाएगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली अगर रह रहे हैं 3 से 4 साल पहले, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि 4 साल ऑलमोस्ट आपने 3 साल उस वीज़े के ऊपर हो टोटल, जो भी आपका वैलिड वीज़ा था पहले, और 1 साल जो है परमानेंट रेजिडेंसी से लेके तो 1 साल मूविंग फॉरवर्ड तक आपके पास अगर ड्यूरेशन हो गया है तो आप जो है वो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और आप सिटीजनशिप का फिर एक छोटा सा टेस्ट है, उसकी वही अगेन एक काइंड ऑफ लाइक एप्लीकेशन है, वो भी आपको अगली आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। वो सबमिट करके तो देन दे कॉल फॉर योर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू पास करते हैं, फिर आपकी सेरेमनी हो जाती है। तो पॉइंट इस वीडियो में जो बेसिकली सिटीजनशिप दिखाने का ही है, पासपोर्ट लेने का है, कि अगर जो भी बंदा इस चीज़ को फोकस कर रहा है या उसका गोल है इस कंट्री में आना फॉर द जो भी उसकी रीजंस हैं कि फॉर द फ्यूचर से एक उसकी लाइफ सेट हो जाएगी या उसके बच्चों का करियर, जो भी आपके रीजंस हैं फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, आप अगर इस कंट्री में आना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू गेट द सिटीजनशिप इन अर्ली एज। मैंने जो है अपनी बेसिकली 29 ईयर की एज में जो है ये चीज़ अचीव की है। कुछ लोग मैं जानता हूँ दे हैव अचीव दिस सिटीजनशिप इन 26 ईयर एज, 28, 29, 30। तो ये पॉसिबल है। और मेरे ख्याल से देयर आर सर्टन रीजन जिनको आप फॉलो करके ये चीज़ एज सुन एज पॉसिबल अचीव कर सकते हैं। आप इसको डिले नहीं कर सकते, या आप यू नॉट अबव योर 30s, दो इट्स नॉट लेट, बट अगर आप एक चीज़ जो है टाइम के साथ उसको एक्वायर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। अब उसके पीछे 3-4 रीजंस हैं, जो कि द फर्स्ट वन इज़ कि जो भी आप डिग्री वगैरह करते हैं इस कंट्री में आके, जो अगर स्टूडेंट वीज़े पे आप आते हैं, तो फॉर गॉड सेक जो है अपने आप के साथ एटलीस्ट कमिटेड और डेडिकेटेड रहें, क्योंकि एज सुन एज यू चेंज द कोर्सेज एंड दिस एंड दैट, इसकी सुनी उसकी सुनी, बाय द टाइम यू वेस्ट अ लॉट ऑफ ईयर्स, 3-4 ईयर्स। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हियर जिन्होंने यही काम हरकतें की, पैसा बचा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये डिग्री कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, उसके में डाल लेता हूँ ईओआई, उसके ऑक्यूपेशन में चला जाता हूँ। 6-7 years have passed and they still are on the student visa. It's not a discouragement, may Allah help them, but point ये है कि भाई साहब आपको अपने से पैसा ज़रूरी है कि पहले करियर बना लो। ठीक है, करियर बना लोगे तो पैसा ऑलमोस्ट आ ही जाता है, क्योंकि फिर एटलीस्ट आपके पास एक सर्टेनिटी होती है कि आपको इस कंट्री से कोई निकालेगा नहीं। क्योंकि यही जो 99% लोग इस कंट्री में जो एम लेके आते हैं, स्टूडेंट, टेम्परेरी रेजिडेंस, और उसके अलावा अगर परमानेंट रेजिडेंसी भी कोई लेके आता है ओवरसीज से, तो 90% जो लोगों का एम और गोल होता है वो यही होता है कि हम इस मुल्क में जो है परमानेंट रहेंगे, या एटलीस्ट बाद में अगर उनका कोई चेंज होती है रीज़न, तो दैट इज़ समथिंग एल्स। बट मेनली यही है कि हम इस कंट्री में जाके सेट होंगे, और फॉर द सेक ऑफ करियर एंड ऑल दोज थिंग्स, सेफ्टी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, देयर इज लाइक अ लॉन्ग लिस्ट। अब उसमें डेडिकेशन मेन चीज़ है जो कि मुझे यहाँ तक लेके आई है। ठीक है, द सेकेंड इज़ कमिटमेंट। मैंने कहा जो मर्जी हो जाएगा, मैं इट्स लाइक अ डू एंड डाई केस।
आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर मैं आपको जो है ये भी गाइड करूंगा कि कौन कौन सी जो स्किल माइग्रेंट स्कीम्स ऑस्ट्रेलिया में चल रही हैं इस टाइम। 858 है, 191 है, 190 है, 189 है। उसके बाद आपकी जो स्पॉन्सर स्ट्रीम में 482 आती है, फिर आपका टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा आता है 485 है, ठीक है। और स्पॉन्सर्ड से आपको 186 पे आप कैसे जा सकते हैं अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन एंटर ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैन बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट एंड कैन एंजॉय ऑल द पर्क्स एंड बेनिफिट्स। मेन थिंग दैट we all lack and majority of the people lack is जो अपने पाथ है उससे जो हट जाते हैं और जो दूसरी जो डिस्ट्रैक्शन है उसके अंदर घुस के जो अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, अपनी मनी भी ज़ाया करते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप इस कंट्री में आए हैं, आपने पैसा नहीं जमा किया, बट आप हर 6 महीने बाद, साल बाद आपने जो है उनको फीसेस देनी है, आपने हेफ्टी फीसेस देनी है, आप कोई पर्क्स नहीं इंजॉय कर सकते, आपको हर टाइम ये लगा रहेगा कि मुझे कोई वापस ना निकाल दे या कोई चीज़ ना हो जाए। इट इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू दैट स्ट्रेस एंड ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई विल शेयर इन अपकमिंग वीडियोस, बट it's a hefty, it's a big stress, it's a stress ball that can put you into anxiety, that can put you into a mental breakdown, that can literally make you cry. एंड आपको ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए एज मच एज बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स दैट यू हैव आपने फ्यूचर के लिए अपनी सोची हुई हैं, ठीक है, उसको मेन रख के। बाकी मिलना ना मिलना इज समथिंग एल्स, बट एटलीस्ट बंदे को रिग्रेट नहीं होता कि यार मैंने 100% जो अपना हुआ है वो पुट नहीं किया इस चीज़ के अंदर, और उसके बाद ना होता वो तो आपका नसीब है, ठीक है। तो उसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। मेरी जो एडवाइस है दे आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजेस और लीगल एडवाइजेस, सो इट्स लाइक जस्ट माई एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गाइड एंड हेल्प पीपल। और अगर मैं ये चीज़ अगर अल्हम्दुलिल्लाह 29 की एज में जो है वो अचीव कर सकता हूँ, at least now the world is open to me, I can go, I can fly, I can travel, there's no restriction on me, I can enjoy the perks as being Australian citizen. आई थिंक ये चीज़ें सेम जो है वो आप भी इंजॉय कर सकते हैं, आप भी इस चीज़ के लिए एटलीस्ट परसू कर सकते हैं, या अगर कोई बंदा एक्सप्लोर कर रहा है तो वो इन चीज़ों से बेनिफिट ले सकता है। थर्ड चीज़ जो मेन है माइग्रेशन की, जो मैं अगली वीडियो में अपनी जो है वो बताऊंगा कि आप जो सिलेक्शन क्राइटेरिया या आप अगर आप कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं कोई स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उन चीज़ों को आपको किस किस चीज़ को जो है वो अपने माइंड में रखना चाहिए डिसीजन लेते वक्त या सिलेक्ट करते वक्त। और अगर आप कोर्सेज सेलेक्ट करें एज अ स्टूडेंट, द लास्ट थिंग दैट अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसका कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें वो एटलीस्ट ये देखे कि यार कौन कौन से कोर्सेज जो हैं उनकी जो डिमांड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ स्किल्ड वर्कर, एंड देन आई विल काइंड ऑफ लाइक परसू इन दोज एरियाज। और अगर स्किल्ड माइग्रेंट है तो अगर आपकी जो भी जॉब है एटलीस्ट देखें कि अगर वो जो स्किल है उसकी कोई शॉर्टेज चल रही है यहाँ पे, तो यू कैन अप्लाई फॉर दोज वन, यू कैन गेट यू एक्सपीरियंस एंड गेट सर्टिफाइड एंड एटलीस्ट कैन अप्लाई फॉर द रेजिडेंसी एज वेल। और तीसरी जो चीज़ है कि खुदारा अगर आप समझते हैं कि आपने इस कंट्री में जो एज अ स्टूडेंट आना है तो एटलीस्ट थोड़ी सी रिसर्च करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू इवन गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लोर किया करें, दैट इट कैन हेल्प यू, इट कैन मेक यू कॉन्फिडेंट इन द नॉलेज यू हैव, और इफ समवन इज टेलिंग यू यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट दैट यस द नॉलेज इज एक्यूरेट एंड ट्रू। सो थोड़ी बहुत रिसर्च करना इज नॉट अ बैड हैबिट, आई थिंक इट्स अ गुड हैबिट। जब आप कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में परचेस करते हैं तो फिर भी एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंपेरिजन करते हैं ना कि वहाँ ये मिल रहा है इतना, कि आंखें बंद करके कोई भी कोई चीज़ नहीं लेता। तो जो अगर आप करियर के ऊपर स्टेक लगा रहे हैं इतना बड़ा कि पैसा लगा के आप इधर आते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें। किसी से आप पूछ सकते हैं अगर कोई आया। बेस्ट एग्जांपल ये है कि ऑनलाइन रिसर्च, गूगल इज द टूल दैट यू हैव टू गो फॉर, यू जस्ट टाइप इन देयर और आपको हर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करना चाहिए, हमारी खाली ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। ये वीडियो की जो मेन पर्पस था वो यही था कि इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर समवन एल्स। मैंने जब ये चीज़ें परसू की तो मैं कुछ लोगों को देखता था कि यार ये इन लोगों ने इस एज में ये चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो आई थिंक आई कैन डू इट। बट as far as I'm committed, as far as I have a dedication, तो मैं भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह I have achieved those things in this age. अगर मैं कर सकता हूँ तो swear to God मैं हर बंदे को कहता हूँ कि at least you can pursue and you might 50 to 60% people will get it. Okay, it's not that hard. It just requires dedication. अगर आप ये चीज़ें फोकस रख के जो है pursue करते हैं डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, तो आपके लिए चीज़ें जो खुद ही अनफोल्ड होने लग जाएंगी। You will have a path, you will have a career, you will have other things as well that will go along the way in your life. You can follow me for more videos because I will be putting a lot of my experiences in upcoming videos, migration, odd jobs, per hour, IT में कैसे enter होना है, IT में jobs कैसे लेनी है, because
मैं इस हर हैसल को क्रॉस करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आया हूँ एंड आई थिंक इट्स अ टाइम दैट यू नो आई वुड शेयर दिस नॉलेज सो इट कैन हेल्प समवन। और अगर आपको लगता है कि इसके साथ साथ और भी किसी टॉपिक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स एज फार एज आई हैव द एक्यूरेट नॉलेज और आई हैव माई एक्सपीरियंस इन दे। और आज की इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम जो वीडियो एंड करते हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, कॉमेंट इफ़ यू लाइक समथिंग, इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल because it will mean a lot for me to share this information. Have a blessed day. Allah Hafiz.